आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल ऑप्स 1.5 के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर एक वेब सीरीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो आपको कॉमोडोर चिंतामणि याद होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस वेब सीरीज में एक कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है कॉमोडोर चिंतामणि, और ये रशिया जाते हैं जहां पर इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट में होता है और वहां पर एक रशियन स्पाई इनको हनी ट्रैप कर लेती है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि सीरीज में इसकी कॉस्ट कितनी बताई जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये इंसिडेंट रियल है और जिनको इस सीरीज में कॉमोडोर चिंतामणि कहा जाता है वो कॉमोडोर सुखजिंदर सिंह थे। रही बात डील की प्राइसिंग की, तो पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से माना जाता है कि इनिशियली इस डील की कीमत $800 मिलियन की होनी थी और इवेंचुअली $2.35 बिलियन में इंडियन नेवी को यह एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है। कुछ ऐसा ही केस था ग्रुप कैप्टन अरुण मरवाहा का, जहां पर स्पाई एजेंसी ISI थी और ये स्टैंड अलोन केसेस नहीं थे। 2012 में इंडियन एयरफोर्स के लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन LAC KK रंजीत पकड़े गए थे। 2015 से लेकर 2017 के बीच में 5 ऐसे केसेस हुए थे जहां पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स पकड़े गए थे। अप्रैल 2018 में इंडियन आर्मी का एक सोल्जर पकड़ा गया था। वहीं 2019 में भी इंडियन आर्मी का एक सोल्जर ओडिशा से पकड़ा गया था। फरवरी 2020 में इंडियन नेवी के 11 पर्सनल्स पकड़े गए थे। उसके बाद इंडियन आर्मी का एक और सोल्जर पकड़ा गया था। फिर बारी आई थी ब्रह्मोस एरोस्पेस के निशांत अग्रवाल की, और अब कुरुलकर पकड़ा गया है। DRDO का साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से बात कर रहा था और ये ऑपरेटिव अपने आप को ज़ारा दासगुप्ता बता रहा था। जब इनको लेकर इंक्वायरी शुरू की गई थी तो उसके बाद पता चला कि इनके फोन में जो नंबर सेव था वो ज़ारा दासगुप्ता नाम से सेव था और दासगुप्ता अपने आप को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता रही थी जो बेसिकली UK में बेस्ड थी। लेकिन जब IP एड्रेस ट्रेस किया गया तो ये IP एड्रेस पाकिस्तान का था, यानी कि जाफर वहां पर बैठकर ज़ारा बन के इनसे बात कर रहा था। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान कुरुलकर ने ब्रह्मोस के लॉन्चर, अग्नि 6 के लॉन्चर, ड्रोन, UCAV और तपस ड्रोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ में शेयर की है। मेजॉरिटी जो बातें हुई हैं उसमें 2-4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि अग्नि 6 मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार है और जल्दी ही उसका टेस्ट हो जाएगा। वैसे तो ये चीज मोरलेस पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन DRDO की तरफ से इसको लेकर एक एम्बिग्यूटी बनाई गई थी क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि चाइना को समझ में आए कि भारत अग्नि 6 बना रहा है। और पिछला टेस्ट जिसको अग्नि 5 बताया गया था उसको हम लोगों ने कई बार अग्नि 6 क्लेम किया था, लेकिन कुरुलकर की वजह से वो चीज ऑफिशियल हो गई। ऐसे ही अस्त्रा BVR को लेकर जो क्लेम है उसमें इसने कहा है कि ये मीटियोर से ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम है, और फिर दूसरे सिस्टम्स को लेकर कुछ और डिटेल्स शेयर की है जो मोस्टली DRDO होल्ड अप करना चाहता था। हालांकि इसका नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन DRDO की तरफ से इन वेपन सिस्टम्स को लेकर जो एम्बिग्यूटी बनाने की कोशिश की गई थी वो एम्बिग्यूटी अब नहीं रहेगी और दुश्मन को क्लियरली पता होगा कि इंडियन वेपन सिस्टम कितने केपेबल हैं, जिससे वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से इनके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, हनी ट्रैप एक काफी बड़ी परेशानी है और ये परेशानी केवल इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। हर जगह इस तरीके की चीजें होती आई हैं और पास्ट में भी बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अपने फेवर में यूज किया है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI की, तो ये उनका फेवरेट मूव है। इनफैक्ट उनका मॉडस ऑपरेंडाई काफी हद तक यही है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को पता नहीं होता है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक की जा रही है। कई बार इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको इनसे जुड़े हुए लोग काफी संदिग्ध हालतों में अलग अलग जगहों पर डेड बॉडी की तरह पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब इन चीजों का नेचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर प्रूफ कलेक्ट करती हैं और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद से इनको गिरफ्तार करती हैं और फिर केस आगे बढ़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुरुलकर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये भी नहीं है कि इससे नुकसान नहीं होगा। जैसे कि स्पेशल ऑप्स 1.5 में कॉमोडोर चिंतामणि की वजह से भारत को लगभग दुगनी कीमत में एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना पड़ता है और उसके पीछे कारण केवल हनी ट्रैप होता है। कुछ उसी तरीके से देश को नुकसान जरूर होता है। हालांकि जब बात आती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की तो वहां पर ऑफ द बुक कुछ काम हो जाते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।